सबको जय यीशु। आज हम मादा मरियम के दुख भोग का पर्व यानी आवर लेडी ऑफ सोरोस का पर्व मनाते हैं। एक शादी का घर जहाँ शादी के लिए पूरी तैयारी चल रहे हैं, वो धूमधाम से वहाँ पूरा सजाया गया। लोग इधर इकट्ठे हुए और सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। उसी क्षण एक आदमी आकर कहते हैं कि वो लड़का इंकार कर दिया आपसे शादी करने, वो शादी कल नहीं हो पाएगा। कितना दुखमय होगा वो घर। जितने लोग इतने धूमधाम से चल रहे थे, वो सब सिर झुका के बिना कुछ बोले वापस चले जाते हैं। आखिरी में वो लड़की अकेले रह जाती। हम देखते हैं कि मां मरिया क्रूस के नीचे खड़ी है। एक मां बेटे का इतना दुख कैसे देख सकते हैं, इतना दर्द कैसे झेल पाते हैं। शायद हम जानते होंगे, एक मां को अपने बच्चों का दुख और दर्द बिल्कुल नहीं सह पाते, बिल्कुल नहीं देख पाते। जब हमारे बच्चों को हम उनका कान छेदने या नाक छेदने के लिए ले जाते हैं, मां कभी उनकी ओर नहीं देखते, क्योंकि वो नहीं देख पाते। इतना सा छोटा सा दुख भी हम नहीं देख पाते। जब हम अपने बच्चे कहीं गिर जाते, उनको कुछ चोट लग जाते हैं, तो हमारा दिल को कितना दर्द होते हैं। एक मां के दिल में कितना दर्द हो सकता है। फिर भी हम देखते हैं एक मां क्रूस के नीचे अपने पुत्र के पीड़ा सहन को देखकर खड़ी है। कैसे खड़ी हो सकती है? ये सिर्फ एक छोटा सा क्षण के लिए नहीं, कम से कम 3-4 घंटे से एक अपने पुत्र का पीड़ा सहन देख रही है मां मरिया। मुझे लगता है ये हमारे सोचने के परे है। एक मां मरिया इसे कैसे खड़े होकर देख पाती? जब उनके शिष्य लोग ये सब देखकर इधर उधर बिखर जाते हैं, जब उनके पीछे चलने वाले लोग इधर उधर बिखर जाते हैं, फिर भी मां मरिया वहां खड़ी है, अपने पुत्र के दुख सहन पीड़ा देखते हुए। कैसे कर पाए मां मरिया? मुझे लगता है ये मां मरिया इस क्षण के लिए 30 सालों से अपने आप को तैयार कर रही थी। जब मादा मरियम अपने पुत्र को लेकर सीमोन के पास चले आती है, तो सीमोन कहते हैं कि एक तलवार आपको दिल को भेद देगी, एक तलवार आपको दिल को भेद देगी। जी हाँ मेरे प्यारे माता पिता भाई बहनों, एक तलवार हमारी जिंदगी में भी है। जब एक मां को एक बच्चे हो जाते हैं, एक तलवार उनके भी जिंदगी में जरूर होगा। मादा मरियम भी शायद उतना ही सोची होगी। एक बेटा होने की वजह से या एक बेटी होने की वजह से दुख जरूर आएंगे, क्योंकि कभी ना कभी दुख तो जरूर आएगा। फिर भी मां मरिया उसको अपने दिल में संजो के रखा, ये शब्द को दिल में संजो के रखा और अपने आप को तैयार करती थी। शायद यही तलवार हम देखते हैं जब प्रभु यीशु को 3 दिन के लिए नहीं दिख रहा था। माता मरियम इधर उधर भटकते हैं, बेटे को ढूंढकर कहाँ है। वो जब वापस आती है, उनसे ये प्रश्न करते, आप कहाँ थे, हमको क्यों नहीं बता रहे? वहां थोड़ा सा मां मरियम विचलित हो जाती है, थोड़ा सा दुखमय हो जाती है। वो एक तलवार था। ऐसे एक तलवार हमेशा माता मरियम के दिल को भेद देती थी। उसके लिए अपने आप को तैयार करते आए, क्योंकि पवित्र ग्रंथ कहते हैं कि माता मरियम ने इन सब बातों को अपने दिल में संचित रखा। जी हाँ,
हमारे जिंदगी में भी ये बहुत सारे दुख तकलीफ आते हैं। कभी कभी हमारे जिंदगी आगे नहीं बढ़ते हैं। जब इस कोरोना काल में जब लोगों की जॉब नष्ट हो गया, जीने के लिए परेशान हो गया, कई परेशानी आ गई, वहां माता मरियम हमारे एक आदर्श चिन्ह है कि ये दुख तकलीफ आज के बाद एक खुशी लाएगा। ये दुख तकलीफ हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। माता मरियम वही हमें सिखाती है। माता मरियम अगर क्रूस के नीचे खड़ी हो पाई सिर्फ इसकी वजह से कि मां मरियम इसके लिए अपने आप को तैयार की थी। हमें भी अपने आप को तैयार करना है। कैसे तैयार करेंगे? अपने आप को कैसे तैयार करवा पाएंगे हम? शायद आप लोग समुद्र में सीपी देखे होंगे। वो जो सीपी के अंदर जब एक छोटा सा रेत का टुकड़ा घुस जाते हैं तो कितना दर्द सहते होंगे वो सीपी। मगर वो सीपी क्या करते हैं? अपने शरीर के अंदर से एक कुछ पानी निकालकर उस सीपी की ओर उसके ऊपर डाल देते हैं और अपने आप उसको बंद करके रख देते हैं। कुछ दिनों बाद वो वहां से एक अच्छा मोती निकल आते हैं। शायद हमारे जिंदगी में भी जब ऐसे दुख तकलीफ आते हैं, हमें भी प्रार्थना द्वारा, मनन चिंतन द्वारा इस दुख तकलीफों को मोतियां बनाना चाहिए। दुख तकलीफ से निराशा नहीं, मगर उस दुख तकलीफ हमें प्रभु ईश्वर की ओर और आगे ले जाने का एक अवसर होना चाहिए। उसके लिए विश्वास बहुत जरूरी है। मां मरियम हमें आज के दिन वही करते हैं। जब हम माता मरियम के इस दुख भोग के बारे में मनन चिंतन करते हैं, माता मरियम कभी भी दुख से निराश नहीं होती थी। वो प्रभु में अटल भरोसा रखती थी। उनको पता था ये सब कुछ होने वाला है, ये दुखमय, ये पीड़ा, ये सब होने वाला है और वहां से एक नया जीवन निकलने वाले हैं। जब प्रभु यीशु क्रिस्त ने क्रूस पर मर गए, सब लोग इधर उधर बिखर गए, हम वहां देखते हैं मां मरियम वहां विचलित नहीं होती है, क्योंकि माता मरियम को पक्का विश्वास है कि उनका पुत्र जी उठेंगे, उनका पुत्र जी उठेंगे। जी हाँ, जब आज हम दुख की मां का जब हम ये त्योहार मनाते हैं, हम सब प्रभु ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, माता मरियम द्वारा प्रभु ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, हे माँ, हमारे जिंदगी में जब भी दुख तकलीफ आते हैं, हमें भी उस दुख तकलीफ से निराश ना होके प्रभु ईश्वर की ओर आगे बढ़ने का एक कदम हो जाए। यही प्रार्थना हम करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।